चलो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला चैप्टर जिसका नाम है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चैप्टर का नाम लिखो फटाफट। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो किसी भी एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर को जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, ट्वेल्थ के, हम लोगों को बेसिकली ट्वेल्थ का ही पढ़ना है इसलिए हम 11th का कवर कर रहे हैं, है ना। तो देखो ट्वेल्थ के किसी भी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पहले उसमें उसका जनरल इंट्रोडक्शन के बाद, आफ्टर जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रो के बाद उस चैप्टर में आईयूपीएसी देखने को मिलता है हमें। ठीक है, आईयूपीएसी के बाद आइसोमर्स देखने को मिलता है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। फिर हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट में उस चैप्टर में होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उसके बाद होता है उसके कुछ केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट। किसी भी एनसीईआरटी में 12th के किसी भी चैप्टर को उठाकर देखोगे तो उसमें तुमको यही ऑर्डर दिखेगा, है ना, हर चैप्टर में। सबसे पहले उसमें जनरल इंट्रोडक्शन के बाद आईयूपीएसी उस चैप्टर का, उसके बाद आइसोमेरिज्म, उन कंपाउंड्स के कुछ कंपाउंड्स के आइसोमर्स, कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करता है ना। आइसोमेरिज्म हालांकि हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी देखते हैं और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में भी देखते हैं आइसोमर्स, कौन से आइसोमर्स प्रोड्यूस हुए, है ना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि हम लोग अगला चैप्टर आइसोमेरिज्म के बाद GOC1 पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले इस चैप्टर में। उससे पहले एक चीज हम लोगों को और समझना पड़ेगा, लिखो कार्बन, है ना। कार्बन के बारे में सारी चीजें हम लोग एक बार लिख लेते। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। बहुत अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6।